हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम की। जैसा कि आपको पता है कि उड़ीसा में लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें और जैसा सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए उस टॉपिक के आधार पर आप अपने सिलेबस पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने समय रहते सिलेबस पूरा कर लिया तो समझ लीजिए आपने आधी जंग उसी समय जीत ली होगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो आपके यूनिट 4। देखिए, यूनिट 4 अपने आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस यूनिट 4 के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। कि सरकार के द्वारा हम सब के लिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की जो है सुविधा कर रखी है ताकि हम घर बैठे उन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने एक सबसे पहले वेबसाइट बनाई है स्वयं। तो स्वयं वेबसाइट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है एनपीटीएल। तो एनपीटीएल क्या होती है। फिर हम बात करते हैं ईपीजी पाठशाला। फिर हम बात करते हैं क्रिएटिव कॉमन्स। तो क्रिएटिव कॉमन्स जो टॉपिक है, ये 4 टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उड़ीसा लाइब्रेरियन वालों, ये हमारा एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो हमने स्पेशल उड़ीसा लाइब्रेरियन वाले के लिए कोर्स शुरू कर दिया है। आप ऐप में जाकर एक बार फ्री कंटेंट देखें। हमने लाइव और रिकॉर्डेड दोनों कोर्स हमने आपके लिए शुरू कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपका सिलेबस है। 7 यूनिट है। 7 यूनिट को पूरा करने के लिए 7 रजिस्टर ले लीजिए और बढ़िया से आप शुरू कीजिए। तो आपके यूनिट 4 है। आज यूनिट 4 के अंदर आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज टाइप स्वयं, एनपीटीएल और ईपीजी पाठशाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एप्लीकेशन के अंदर हमने सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। हर टॉपिक का वीडियो, हर टॉपिक की पीडीएफ और हर टॉपिक का टेस्ट आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, हम टॉपिक शुरू करें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी अपना पेन और रजिस्टर मेरे साथ ले लीजिए। जैसा जैसा मैं पढ़ा रहा हूं आप अपने रजिस्टर में जरूर जो है शुरू कर दीजिए इस क्लास को लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। उसके कौन से टाइप होते हैं, स्वयं क्या होता है, एनपीटीएल क्या होता है, ईपीजी पाठशाला, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या होता है। एक ही टॉपिक को हम बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों OERA के बारे में। OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल जो है रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी OER मुक्त शैक्षणिक संसाधन। सबसे बड़ी बात है क्या ये ध्यान रखना है। फ्री क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। फ्री यूज जो है, फ्री एजुकेशन संसाधन है, वे शिक्षण सीखने और अनुसंधान सामग्री है। देखिए, OER क्या है। OER एक तो फ्री है और फ्री लर्निंग और रिसर्च मटेरियल है जो सार्वजनिक डोमेन का मतलब होता है पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन एजुकेशन रिसोर्स। तो ओपन एजुकेशन रिसोर्स वे ऐसे रिसोर्स है जो बिल्कुल एक तो फ्री है और ये सभी के लिए फ्री है, यानी ये पब्लिक डोमेन के अंदर उपलब्ध है, जिन्हें एक ऐसे लाइसेंस के तहत जारी किया जाता है जो किसी को भी उनके मुफ्त उपयोग, अनुकूलन और पुनः वितरण की अनुमति देता है। सरकार के द्वारा ये जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की शुरुआत हुई है, जो ये सभी के लिए फ्री है। कोई भी यहाँ पर आकर फ्री लर्निंग कर सकता है, सारी चीज़ें सीख सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पब्लिक डोमेन के लिए है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है OER। ये ओपन एजुकेशनल जो रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहली बार ऑफिशियली जो शुरू किया गया था ग्लोबली लेवल पर,
ये शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और कब शुरू किया गया था? 2002 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की कॉन्सेप्ट को पहली बार आधिकारिक रूप से 2002 में यूनेस्को के द्वारा आयोजित एक वैश्विक फोरम के दौरान प्रस्तुत किया गया था। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जो OER ओपन एजुकेशनल जो क्या कह सकते हैं रिसोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड लेवल पर यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, और कब शुरू किया गया था? 2002 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के कौन कौन से टाइप होते हैं? OER डिजिटल या गैर डिजिटल किसी भी रूप में हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? OER जो रिसोर्सेज है सरकार के द्वारा डिजिटल फॉर्म में भी उपलब्ध करा सकते हैं, और गैर डिजिटल फॉर्म में भी आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। मुख्य रूप से इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, जिसमें पहला कैटेगरी में ये दिया है कि इनका OER ओपन एजुकेशनल जो रिसोर्सेज है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि फुल कोर्सेज। फुल कोर्सेज का मतलब ये होता है कि कोई भी यूजर जो है किसी प्रकार की तैयारी कर रहा है, किसी प्रकार के सब्जेक्ट में वो पढ़ाई कर रहा है, तो हर सब्जेक्ट की फुल जो है कोर्स उपलब्ध होता है। देखिए, संपूर्ण ऑनलाइन पाठ्यक्रम संरचना जिसमें मॉड्यूल, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और मूल्यांकन मैट्रिक्स शामिल होते हैं। क्या होते हैं इसमें? तो फुल सिलेबस, फुल कोर्स में क्या होगा? जिसमें आपको पढ़ने के लिए मॉड्यूल मिलेगा, आपको पूरा सिलेबस कवर होगा, एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के माध्यम से, जैसे एग्जांपल है MOOCs, MOOCs हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है कोर्स मटेरियल। कोर्स मटेरियल का मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, उससे संबंधित आपको पूरा, देखो एक तो पहला तो क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के कोर्स मिलेंगे। फिर एक कोर्स मटेरियल कि कौन सा कोर्स लेना चाहते हो या कौन सा पढ़ना चाहते हो, तो इसके अंदर लेक्चरर, टेक्स्ट दस्तावेज, प्रस्तुति एंड PPT, कार्यपत्रक और प्रोजेक्ट असाइनमेंट होते हैं। भाई आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक की PPT मिल जाएगी आपको, उस टॉपिक के लेक्चर मिल जाएंगे आपको, उस टॉपिक की वर्कशीट मिल जाएगी, और आपके उस टॉपिक के प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी आपको मिल जाता है। ये है ओपन एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में। तीसरी चीज होती है दोस्तों मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, जिसमें इसमें एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपको, पॉडकास्ट मिलेंगे, इंटरेक्टिव सिमुलेटर्स मिलेगा और ऑडियो क्लिप भी मिलेगी। तो इसके अंदर मल्टीमीडिया रिसोर्स के अंदर आपको वीडियो, पॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें मिलेगी जिससे एक स्टूडेंट इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है। फिर उसके बाद होता है डिजिटल टेक्स्ट बुक, ओपन एक्सेस पाठ्य पुस्तकें जिन्हें मुफ्त में डाउनलोड या प्रिंट या ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। और ओपन एजुकेशनल रिसोर्स में आपको जो है कोई भी किताब है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और आप उसको ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपके ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के जो टाइप होते हैं, इन टाइप के माध्यम से ये सारी चीज़ें अलग अलग उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्वयं के बारे में। तो ओपन एजुकेशनल जो है रिसोर्सेस में पहला जो पार्ट है हम बात करते हैं स्वयं। तो सबसे पहले सवाल तो आपको ये आएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। तो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स हो जाएगा। दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मोटो, कि भाई स्वयं का मोटो क्या है। एजुकेट इंडिया डेवलप इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेगा कि व्हाट इज द मोटो ऑफ स्वयं, स्वयं का मोटो क्या है, कि जो है भारत को पढ़ो, भारत को शिक्षित करो और भारत को डेवलप करो। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा सवाल बनेगा कि जो ये स्वयं प्रोजेक्ट है, ये स्वयं प्रोजेक्ट को किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। स्वयं एक राष्ट्रीय मूक्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जिसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया। वो 3 सिद्धांत कौन सा है? पहला है एक्सेस, दूसरा है इक्विलिटी और तीसरा है क्वालिटी। ये चौथा सवाल आपका बन गया, ठीक है ना। इस टॉपिक में से 4 सवाल आपके सामने बन गए हैं। पहला सवाल पूछा जाएगा
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा सवाल है स्वयं का मोटो क्या है। तीसरा सवाल है स्वयं को किसके द्वारा शुरू किया गया था। और चौथा सवाल है इसके कौन से 3 जो प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला प्रिंसिपल है एक्सेस, दूसरा है इक्वलिटी और तीसरा है जो है क्वालिटी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद स्वयं के नियमों के अनुसार एक छात्र किसी सेमेस्टर में कुल पाठ्यक्रम क्रेडिट का अधिकार 40% भाग स्वयं मुक्स के माध्यम से ऑनलाइन अर्जित कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 5वां सवाल बन गया, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने परसेंटेज, 40% जो होता है जो स्वयं के माध्यम से वो जो है प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़कर वो प्राप्त कर सकता है। ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन बन गए इस टॉपिक में से, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्वयं के कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता है कि फॉर क्वाड्रेंट अप्रोच, स्वयं के जो है कितने जो है अप्रोच है, 4 अप्रोच है। ध्यान रखना, पहला अप्रोच क्या है, पहले अप्रोच में वीडियो लेक्चरर है। दूसरा अप्रोच में क्या है, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोड प्रिंटेड। तीसरा अप्रोच है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू द टेस्ट एंड क्विजेस। और चौथा अप्रोच है एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट। क्या है दोस्तों, क्लियरिंग डाउट। तो एग्जाम के अंदर आपको परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि स्वयं के अंदर जो चार अप्रोचेज है, तो 4 अप्रोचेज में पहला अप्रोचर का नाम बताओ। तो पहला अप्रोच का नाम क्या है, वीडियो लेक्चरर। दूसरा अप्रोच क्या होता है, जिसके अंदर आप कोई भी रीडिंग मटेरियल डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा अप्रोच क्या है, सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट और क्विज दे सकते हैं। और चौथा अप्रोचमेंट क्या होता है, जिसमें आप अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कंटिन्यू ये चारों अप्रोच आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट ट्रांसफर। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र स्वयं पाठ्यक्रमों के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को अपने शैक्षिक रिकॉर्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अपना क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं, अकेडमिक रिकॉर्ड के लिए भी कर सकते हैं। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था स्वयं। तो स्वयं को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म, इसका मोटो, किसके द्वारा शुरू किया गया, इसके कौन कौन से अप्रोच होते हैं और कितने प्रिंसिपल्स होते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों एनपीटीईएल। क्या है दोस्तों, एनपीटीईएल। एक बात बताना चाहता हूं कि हमने एप्लीकेशन में आपका 90% सिलेबस करवा दिया है। हमने आपको एक टारगेट दिया था कि हम 18 जून से पहले आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा, क्योंकि 18 जून के बाद हम आपको 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, जिसमें आपको एनटीए नेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, सेट लेवल के क्वेश्चंस हैं और 5000 के जो क्वेश्चंस हैं हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों आपको एनपीटीईएल। देखिए एनपीटीईएल की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एनपीटीईएल की फुल फॉर्म क्या दोस्तों, ये है आपके नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग हो जाएगा। ये 2003 में 7 आईआईटी कौन सी है, पहला है बॉम्बे, तो पहला बॉम्बे, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है गुवाहाटी, चौथा है कानपुर, पांचवा है खड़गपुर, छठा है मद्रास और सातवां है रुड़की, ठीक है ना। तो 2003 में 7 आईआईटी तथा आईआईएस यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा संयुक्त रूप से इसे प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि एनपीटीईएल को किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो एनपीटीईएल को शुरू किया गया था 7 आईआईटी के द्वारा एंड और आईआईएस के द्वारा। 7 आईआईटी और आईएसएस के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। ये मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, मूल विज्ञान, मानविकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों पर क्या है दोस्तों, ये आधारित होता है, ठीक है। और ओईआर का क्या रोल है, यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का क्या रोल है। ये दुनिया में इंजीनियरिंग और विज्ञान वीडियो व्याख्यानों का सबसे बड़ा ऑनलाइन भंडार है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये ध्यान रखना है, इंजीनियरिंग और विज्ञान से संबंधित जितने भी वीडियो लेक्चरर हैं उन सब का ऑनलाइन भंडार है, जिसका कंटेंट यूट्यूब और इसके आधिकारिक पोर्टल पर मुफ्त उपलब्ध है। तो ध्यान रखना है कि एनपीटीईएल का जो कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ पर उपलब्ध है दोस्तों, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है
कि एनपीटीईएल का जो कंटेंट है वो कहाँ पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है दोस्तों जिसके अंदर हम बात करते हैं ईपीजी पाठशाला। क्या दोस्तों, ईपीजी पाठशाला। ठीक है, ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा संचालित और इन्फ्लिमनेट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ईपीजी पाठशाला किसके द्वारा संचालित है, यूजीसी द्वारा संचालित है, लेकिन इन्फ्लिमनेट के अंदर द्वारा कार्यान्वित एक प्रोटोकॉल है। ये पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी लेवल, दूसरा सवाल बनेगा कि ईपीजी पाठशाला कौन से लेवल का कोर्स उपलब्ध कराता है, वो उपलब्ध कराता है पीजी लेवल का स्तर पर सामाजिक विज्ञान, कला, प्राकृतिक विज्ञान आदि के 70 से अधिक विषय में उच्च गुणवत्ता वाला पाठ्यक्रम आधारित ई कंटेंट प्रदान करता है। तो पहला सवाल बनेगा, ईपीजी पाठशाला को शुरू कराने वाला कौन सा केंद्र है, इन्फ्लिमनेट यूजीसी के साथ मिलकर। दूसरा ध्यान रखना है, इसमें किस लेवल का जो सिलेबस होता है, पीजी लेवल का यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल है दोस्तों ई अध्ययन। तो ध्यान रखना, ई अध्ययन क्या उपलब्ध कराता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ई अध्ययन जो है ई बुक्स उपलब्ध कराता है, जबकि दूसरा है ई पाद्या। ई पाद्या हमेशा डिस्टेंस लर्निंग सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क कराता है। आपको याद रखना है, जब वहां पर पूछा जाएगा कि ई बुक कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो ई बुक प्राप्त कर सकता है ई अध्ययन से, और ई पाद्या से क्या होता है, डिस्टेंट लर्निंग सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क शामिल होता है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा जो है टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, स्वयं जो प्रोजेक्ट है ये आपको ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया था। ये ध्यान रखना है स्वयं पोस्ट ग्रेजुएट तक, स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट तक आपको उपलब्ध होता है। इसके अंदर वीडियो लेक्चर, क्विजेज, क्रेडिट ट्रांसफर कोर्सेज होते हैं। दूसरा है एनपीटीईएल, जिसमें 7 आईआईटी और आईएएस के द्वारा ये अंडर ग्रेजुएट टू रिसर्च होता है। तीसरा होता है ईपीजी पाठशाला, जो यूजीसी और इन्फ्लिमनेट सेंटर के द्वारा, जिसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट होता है, और इसमें हाई क्वालिटी करिकुलम, ई बुक्स और टेक्स्ट मॉड्यूल इसके अंदर होते हैं। तो हमने इसको टेबल के माध्यम से समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो टॉपिक हमने पढ़ा है वहां से सवाल कैसे बनते हैं, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ तो लेता है लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे। तभी तो मैंने आपको कहा था हमारे एप्लीकेशन में हर टॉपिक का वीडियो के नीचे पीडीएफ और पीडीएफ के नीचे टेस्ट दिया हुआ है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी भी जो भी उड़ीसा लाइब्रेरियन के कोर्स पढ़ाता है, आप उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां पर डेमो क्लास देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि सच क्या है और गलत क्या है दोस्तों। ठीक है, तो पहला सवाल है आपके सामने कि OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स की प्राथमिक परिभाषा विशेषता क्या है। उसकी प्राथमिक परिभाषा क्या है कि दे आर फ्रीली एक्सेसिबल, ये पूरी तरह से फ्री एक्सेसिबल है, और ओपनली लाइसेंस्ड फॉर द रिस्यूज एंड एडॉप्शन, वे स्वतंत्र रूप से सुलभ और पुनः उपयोग और अनुकूलन के लिए खुले रूप से लाइसेंस प्राप्त है। दूसरा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग और एस्पायरेंट माइंडिंग हो गया। ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तीसरा सवाल है प्रौद्योगिक सौदी शिक्षण पर एनपीटीईएल को संयुक्त रूप से किन प्रमुख भारतीय संस्थान द्वारा शुरू किया गया था। तो एनपीटीईएल को शुरू किया गया था 7 आईआईटी एंड आईआईएस बैंगलोर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट को किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को यूजीसी के साथ किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, वो शुरू किया जा रहा है इन्फ्लिमनेट सेंटर के द्वारा शुरू किया जा रहा है। अगला है स्वयं प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए जाने वाले पाठ्यक्रम के शिक्षण डिजाइन दृष्टिकोण के कितने जो है क्वाड्रेंट, कितने अप्रोच है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था इसमें 4 अप्रोच होते हैं। कितने अप्रोच होते हैं, 4। स्वयं के अंदर जो है क्या कह सकते हैं क्वाड्रेंट अप्रोच जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है ईपीजी पाठशाला परियोजना किस शैक्षणिक स्तर के लिए ओपन एक्सेस पाठ्यक्रम सामग्री, तो किस स्तर के लिए है ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला जो है आपके पीजी लेवल के लिए है। किसके लेवल है दोस्तों, पीजी लेवल के लिए होता है। अगला है शिक्षा नीति के वे 3 सिद्धांत कौन से हैं जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य स्वयं पोर्टल का है। कौन से 3 सिद्धांत हैं, एक्सेस, इक्वलिटी और क्वालिटी। क्या दोस्तों,
एक्सेस हो गया, इक्वलिटी हो गया और क्वालिटी हो गया। एनपीटीईएल पाठ्यक्रम जो संरचित मूल्यांकन और वेब प्रमाणन मॉड्यूल प्रदान करता है, जो किस प्रकार के शिक्षा वातावरण के रूप में कार्य करता है, तो आपको पता है एनपीटीईएल हमेशा मूक्स के माध्यम से, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। अगला क्वेश्चन है, ईपीजी पाठशाला के तहत वह वेब एक्सटेंशन या पोर्टल पहल कौन सी है जो छात्रों को ई किताबें और पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान। ई किताबें, मैंने कहा था ई किताबें कौन उपलब्ध कराता है, ई अध्ययन उपलब्ध कराता है। कौन कराता है, ई अध्ययन उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं के ढांचे में फोर्थ क्वाड्रेंट एक ऑनलाइन चर्चा मंच है, इसका क्या कार्य है। फोर्थ, चौथे का क्या है, चौथा जो होता है वो हमेशा क्लियर डाउट को क्लियर करने का कार्य करता है। तो मैंने बताया था स्वयं में 4 अप्रोच होते हैं, इन्होंने चौथा अप्रोच पूछा, चौथा अप्रोच है आपका क्लियर डाउट करने का। एनपीटीईएल का वीडियो कंटेंट रिपोजिटरी विश्व स्तर पर वितरित है, किस प्रमुख वीडियो साझाकरण प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से दे सकते हैं। तो एनपीटीईएल को हम कहां पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। कहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यूट्यूब पर देख सकते हैं। ईपीजी पाठशाला के तहत उस वर्टिकल एक्सपांशन का नाम क्या है जो पीजी छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा सॉफ्टवेयर ढांचे के रूप में कार्य करते हैं, यानी डिस्टेंस लर्निंग। तो डिस्टेंस लर्निंग के लिए कौन सा है दोस्तों, ई पाद्या है। कौन सा है दोस्तों, ई पाद्या है। ओईआर का कॉन्सेप्ट पहली बार 2002 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा शुरू की गई थी। तो 2002 में किसके द्वारा शुरू की गई थी, यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई थी। स्वयं नियमों के तहत एक छात्र एक सेमेस्टर में कुल कोर्स क्रेडिट का अधिकतम कितना % ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। तो स्वयं छात्र जो होता है, स्वयं का जो छात्र होता है वो 40%, कितना % दोस्तों, 40% जो है प्राप्त कर सकता है। तो आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है, जरूर कमेंट करके बताएं आप, ठीक है ना। देखिए हमारा जो उद्देश्य है आप लोगों को बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराना है। आज की ये क्लास एक नया टॉपिक था, हमने टॉपिक भी पढ़ाया, उसके क्वेश्चन भी हमने आपको बताए ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे हैं। हालांकि हमारे एप्लीकेशन में और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने दे रखा, प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से। देखिए जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इतना बड़ा सिलेबस पूरा कहाँ से होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका एग्जाम अभी जो है सितंबर से पहले होने वाला नहीं है, आपका एग्जाम सितंबर में होगा। तो अभी आपके पास पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त है, 3 महीने पड़े। आप चाहते तो आराम से आपका सिलेबस पूरा हो सकता है। सिलेबस पूरा करो, रिवाइज करो और टॉपिक वाइज टेस्ट दो। और बहुत जल्द हम आपके लिए ध्यान रखना है कि PY क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं नेट और सेट के, उसकी जो PDF है आपको फ्री मिलने वाली है। जो भी हमारे एप्लीकेशन से जुड़ रहे हैं ना विद्यार्थी, बहुत जल्द जैसे हमारा सिलेबस पूरा होगा आपको PY क्वेश्चन नेट सेट के जो है PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। और उसके बाद जो हमारे 5000 वाली जो किताब है वो किताब बहुत जल्द आपको लॉन्च होने वाली है और आप घर बैठे इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बताना चाहते हैं कि उड़ीसा लाइब्रेरियन का जो कोर्स है हमने शुरू कर दिया है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, क्योंकि आपका सिलेबस बड़ा है तो हमने लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो आप रिकॉर्डेड से भी पढ़ सकते हैं। और अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये स्पेशल ऑफर चल रहा है मात्र 1999 में। ये जो पहले फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है आपके। ये बाइलिंगुअल कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हाल ही में RPSC का शानदार रिजल्ट हमने दिया है, अगला रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है। बहुत जल्द हम आपको पॉडकास्ट करने के लिए बुलाएंगे, आप सभी लोग जरूर आए। और घर बैठे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये किताब आप मंगा सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप किताब मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।